नमस्कार दोस्तों, मैं शिप्रा पाल शिप्रा फिटनेस मोटिवेशनल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने पूरे परिवार की ओर से आपके पूरे परिवार को नवरात्र की ढेर सारी बधाई देती हूँ। मगर दोस्तों, अभी तो इस साल हम लोग ने अच्छे से दुर्गा पूजा नहीं मना पाए, है ना? सब अपसेट होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आई विश नेक्स्ट ईयर हम सब बहुत अच्छे से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर सकें। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सैड ना हो, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। जो हमारा आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट और टॉपिक है वो है वे टू स्टे फिट एंड हेल्दी, टू लॉस वेट फास्ट एट होम। वजन कैसे रह करके हम कुछ चीजों को फॉलो करके हम अपना वजन कम कर सकते हैं। है ना सोचने वाली बात कि हम घर पे भी सब कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जिम जाएंगे या बाहर एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं तभी हमारा वजन कम होगा। हम घर पे भी कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको ध्यान में रखेंगे और अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो हमारा वजन कभी नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, हमारा वजन क्यों बढ़ता है? आप सबको ये बात पता है, जब हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी हो जाता है, जितना कैलोरी होनी चाहिए उससे ज्यादा कैलोरी हो जाती है और बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी। अगर ज्यादा कैलोरी होगी तो हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। जी, हम बस कैलोरी हमारे वजन से ज्यादा ले रहे हैं, हम कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वजन बढ़ना वाजिब है। तो कोशिश क्या करनी है कि जिस दिन भी हम कुछ भी खाते पीते हैं उस दिन हम थोड़ा भी हार्ड वर्क करें, अपने बॉडी थोड़ा वार्म अप करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, वॉक करें या कुछ भी करें, लेकिन करें जरूर, है ना? जिससे क्या होता है कि कई बार देखिए, हम मान लीजिए हमने खाना खाया लेकिन हमने कुछ भी एफर्ट नहीं लगाया, उसमें हमने एक्सरसाइज नहीं किया, इसी तरीके से हम बस खा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका ग्राफ क्या हो रहा है? ऐसे बन रहा है। तो हमारा वजन तो बढ़ेगा दोस्तों, अगर हम इस तरीके से चलेंगे कि हमने जिस दिन खाया पिया या जो भी किया उस दिन हमने वर्कआउट भी कर लिया, थोड़ा बहुत योगा वगैरह जो भी है एक्सरसाइज, तो बैलेंस हो जाता है। उसी तरीके से एवरीडे अगर इस चीज के बैलेंस को हम बना ले दोस्तों, तो कभी भी हमारा वजन नहीं बढ़ सकता। यही एक रीजन है, बस यही एक तरीका है। और साथ ही साथ एक सही डाइट, एक सही आहार जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट्स को वजन पौंड में एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए पौंड में मेरा वजन 138 है, तो मेरे को कितना कैलोरी लेना चाहिए? 1380 कैलोरी लेनी चाहिए, या उससे थोड़ा 1680, 90 या जितना भी कैलोरी ले लिया तो मेरा वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ में अगर कोई भी एफर्ट नहीं लगा रही हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ या कुछ भी ऐसा वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, तो मेरा वजन बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। यही बस कारण होता है। हमको क्या करना चाहिए? सारी चीजें लेनी चाहिए। नॉनवेज भी हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। सीरियल, पल्सेस, मतलब जितने भी दाल चावल, पल्सेस में जितने भी प्रकार के दाल आ जाते हैं, वेजिटेबल्स में हरे पत्तेदार साग सब्जी, है ना? ब्रोकली बहुत अच्छा होता है दोस्तों वुमेन्स के लिए, ब्रोकली वगैरह तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और जितने भी तरीके के ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, हमको जितनी ज्यादा क्वांटिटी में भी ले वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर ये हो जाता है आपका वो नॉनवेज वगैरह, आप नॉनवेज ले लीजिए। फिश आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, फिश हमारे पूरे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप रोज ले सकते हैं। एग आप एवरीडे लीजिए, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में एग लीजिए एवरीडे, एक एग या 2, है ना? कभी भी उससे क्या होगा, आपका वजन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। कोशिश कीजिएगा अंदर के जो येलो पार्ट है उसको कम ले तो ज्यादा अच्छा है ना? बाहर का जो व्हाइट पार्ट होता है वो ज्यादा बेटर होता है। तो हमको क्या करना है? सही तरीके से लेना है। हम लोग को दोनों की क्वांटिटी को बैलेंस करके रखना है। हमको एक्सरसाइज भी कंटिन्यू रखना है, हेल्दी फूड भी लेना है, और अगर हम डाइट ये जंक फूड वगैरह लेते हैं तो उसको सही टाइम नहीं कि हम कभी भी कुछ भी खा रहे हैं। हमको कोई भी हेवी चीज अगर खाना है ना दोस्तों, तो उसका सही वक्त होता है सुबह के टाइम। अगर सुबह आप कोई भी मीठा भी खाना चाहते हैं तो सुबह टाइम लीजिए। अगर सारे दिन के रूटीन में अब दिन भर का वॉक, एक्सरसाइज, काम जो भी करते हो उसमें क्या हो जाता है, उसका अच्छे से डाइजेशन हो जाता है, तो खाने का खाना भी हो गया और मैंने उससे डाइजेस्ट भी कर लिया। लेकिन वही चीज आप रात के वक्त अगर ले रहे हो ना, तो वो आपके बॉडी में क्या हो जाता है, कैलोरी को बढ़ा देता है आपको। जब आप, क्योंकि रात में हम सो जाते हैं, हम कुछ वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो हमारा बॉडी बिल्कुल रेस्ट पीरियड में होता है, तो जल्दी से हमारा वजन बढ़ने में हेल्प करता है। ये कि रेगुलर बाहर के खाने ना खाएं, है ना? अगर आप बहुत ज्यादा बाहर के फूडी हो, बहुत ज्यादा बाहर से खाते हो, तो बाहर के खाने में स्लो पॉइजन होता है दोस्तों। धीरे धीरे वो हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है।
तो कोशिश कीजिए बाहर के जो खाने हैं वो कम खाएं। नहीं खाए मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, खाइए लिमिट में, ठीक है, एक लिमिट में खाना है। उसके बाद आपने अच्छा हेल्दी फूड ले लिया, अपने जंक फूड को एक लिमिट में ले लिया, ये आपके रूटीन में आ गया। अब नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिटी। क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सुबह उठ करके हमको कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए? क्वांटिटी मतलब ओवर ईटिंग नहीं करनी है, एक इतनी क्वांटिटी में लेनी है जितना हमको जरूरत है। मान लीजिए शुरू में ही हम काफी ज्यादा ले लेते हैं, अब फिर हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हमको जबरदस्ती खाना होता है। हमारा पेट भरा भी होता है तो भी हमको उसको खाना पड़ता है ना। तो स्टार्टिंग में ही आपको एक लिमिट क्वांटिटी में लेना चाहिए, उसके खत्म करिए, फिर आराम से आप नेक्स्ट ले लीजिए। लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए सही मायने में, वो भी वजन बढ़ने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है। ठीक है, पॉइंट होता है एक्सरसाइज। था कि एक्सरसाइज में हमें क्या करना चाहिए? कॉस्ट्यूम पे ध्यान रखना चाहिए कि हमको कैसे कॉस्ट्यूम पहनना है। थोड़े ऐसे कपड़े पहनिए जो आपके साथ कंफर्टेबल हो, आपको उसको संभालना न पड़े, आप अपने वर्कआउट को फोकस कर सके। अगर आप कुछ ऐसे कपड़े पहन के वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं जो कि आपको संभालना पड़ता है, तो क्या होता है आपका ध्यान उस पर। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे कपड़े पहने जो कंफर्टेबल हो, और इनर वियर भी स्पोर्ट्स के ही पहने ताकि आपका बॉडी शेप मेंटेन रहे। क्योंकि गलत तरीके से भी हमारा कई बार बॉडी शेप बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया। ठीक है, तो आप इनर वेयर हमेशा स्पोर्ट्स के ही यूज कीजिए, वो आपको और ज्यादा हेल्प करेगी। और इस तरह की चीजों को बारीक से ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो पानी जो है ना एक लिमिट क्वांटिटी में लीजिए, बहुत कम लीजिए। और जब आपका एक्सरसाइज पूरी तरह खत्म हो जाए तो आराम से बैठ करके आप 1-1.5 लीटर पानी पी लीजिए। ठीक है, बीच बीच में आपको बहुत ज्यादा पानी पी के एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, वो आपको दिक्कत हो सकती है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है उससे। नेक्स्ट ये हो गया। और जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो दोस्तों, आपको सांस लेते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप ब्रीदिंग कम कर रहे हो, ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। जब भी आप कर रहे हो इनहेल करते रहना है, सांस लेते रहनी है कंटिन्यूअस, पूरा खींचना है देन रिलीव। मतलब इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करते वक्त करते रहना चाहिए। मॉर्निंग में खाली पेट, और एक होता है इवनिंग। आपको दोनों में से जो सूटेबल हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप वो कर सकते हो। या तो मॉर्निंग में कर सकते हैं या तो आप इवनिंग में कर सकते हो, जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हो। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमारे बॉडी में एक लिमिट वाटर की बहुत जरूरत होती है। हमारे बॉडी में पानी का लेवल एकदम सही होना जरूरी है। मान लीजिए हम आवश्यकता से कम पानी पीते हैं, वो भी हमारे लिए सही नहीं है। और बहुत ज्यादा भी आपको पानी नहीं पीना है। आपको हमेशा इतना पानी पीना है कि आपके बॉडी के लिए बहुत सही हो। ठीक है, 4 लीटर पानी कोशिश कीजिए एक दिन में अपना 4 लीटर पानी खत्म कर लीजिए, है ना, आपको जितना कंफर्टेबल हो, और ये आपके लिए सही रहेगा। और पानी पीना बहुत जरूरी है दोस्तों। हम पानी नहीं पीते हैं, वो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, उस वजह से होती है, हमको पता नहीं चलता है ना। पानी की एक नियमित मात्रा बहुत जरूरी है और सही वक्त में लेना जरूरी है। सुबह उठते के साथ जरूर पानी पीजिए और सोने से पहले जरूर पानी पी के सोएं। नॉट स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए दोस्तों। कई बार हम इतना टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, इस वजह से भी हमारा वजन बढ़ जाता है और साथ ही साथ हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, हमारा बॉडी हमारा साथ नहीं देता, हमें खाने पीने का या किसी भी चीज़ का मन नहीं करता। हम टेंशन की वजह से काफ़ी चीज़ों से मतलब काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को आपको नहीं करना है। अगर आपकी लाइफ में टेंशन आती भी है तो उससे निकलने के लिए आपको ढूंढना है, एक सोल्यूशन ढूंढना है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस लोगे तो आपका कोई भी काम सही नहीं होगा दोस्तों, है ना। तो अपना ख्याल रखिए ताकि आप स्ट्रेस ना ले, उससे वजन बढ़ता भी है, वजन कम भी होता है, तो हमको इसका ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, गेट इनफ स्लीप, हमें एक नियमित सोना बहुत जरूरी है। अगर हम रोज अपने एवरीडे शेड्यूल में अगर हम 8 घंटे से 9 घंटे अगर रोज नहीं सोएंगे तो हमारा बॉडी फिर से चार्ज नहीं होगा दोस्तों। अगर आपको चाहिए कि आप फ्रेश रहो, बहुत एक्टिव रहो, तो आपको अपनी नींद पूरी करनी बहुत जरूरी है। इसलिए जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। कोशिश कीजिए लेट नाइट ना सोकर टाइम पे सोइए, सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। तो ये चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अगला होता है डिसिप्लिन, सबसे इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट। क्योंकि अगर लाइफ में एक डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम इस सारी चीजों को कैसे फॉलो करेंगे,
है ना। मैंने जो भी रूल्स बताए हैं इनको फॉलो करने के लिए एक सही डिसिप्लिन की जरूरत है। घर में एक डिसिप्लिन बनाइए कि इस तरीके से हमें रहना है, तो देखिए फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप जॉब में भी जा रहे हो तब भी आप मेरा ये रूटीन फॉलो कर सकते हो। आपको जरूरत है थोड़ा अपने आप को उस तरीके से ढालने की कि हाँ हमें इस तरीके से खाना पीना है, ये लेना जरूरी है। अगर हम ये सब चीजों को समझने लग जाए तो हमारा वजन भी नहीं बढ़ेगा और लंबे समय तक हम हेल्दी रहेंगे, है ना। तो आप ये कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट आ जाते हैं डेली रूटीन डाइट्स पे। तो डेली रूटीन डाइट्स कैसे होने चाहिए दोस्तों, आप बताइए। ऐसे होने चाहिए जिससे हम कभी ब्रेक ना करें लगता, क्योंकि अगर हम इस तरह की चीजें खाते हैं, जैसे हर चीज तो हमको मिल जाता है, पूरी मात्रा में मिलना भी जरूरी है। जैसे हम दाल ले रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल उबला हुआ दाल, आप मन मार के कब तक खा सकते हो आप बताओ। सिर्फ सलाद, दाल या स्प्राउट्स वगैरह इस सब में हम कब तक रह सकते हैं कि इस तरह के खाने खा के। हमको वो खाना हमेशा अपने लिए सोचना चाहिए जिसे हम रोज ले रहे हैं, जिसे हम लाइफ टाइम ले सकते हैं, जहां हमें सैक्रिफाइस ना करना पड़े, वो जरूरी है। उससे अगर हमारा वजन कम होता है वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो मैं आपको एक सिंपल डाइट बता दूंगी, आप उसे ले लेंगे तो बहुत जल्दी आप स्लिम हो जाओगे, लेकिन आप बहुत कमजोर हो जाओगे। जो आज आपको पता नहीं चलेगा कुछ समय बाद जाके आपको पता चलेगा। तो मैं नहीं चाहती कि मैं इस तरह की कोई चीजें आपसे शेयर करूं जो हम अपने लाइफ में रहकर, अपने डेली दिनचर्या में रहकर जो करते हैं एवरीडे की रूटीन में, वही चीज मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, कोशिश कीजिए मेरे बातों को फॉलो करने की। तो सबसे पहले आते हैं मॉर्निंग का टाइम, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मॉर्निंग में उठ जाइए, उठ करके सबसे पहले वार्म वाटर या जो फैट कटर ड्रिंक मैंने आपको बताया था 2 ग्लास आप वार्म वाटर ले लीजिए, और नहीं मान लीजिए आप फैट कटर ड्रिंक ले रहे हो तो 1 ग्लास आप अपना फैट कटर ड्रिंक ले लीजिए। लेने के बाद आप निकल जाइए वॉक पे। अगर आप वॉक नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो उस वक्त आप कर सकते हो योगा, एक्सरसाइज। आप फ्री टाइम पे कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। अगर वो टाइम आपका फ्री है तो आपको जो सुटेबल हो आप वो करिए। लेकिन एवरीडे वॉक करना बहुत अच्छा होता है, उसको आप अपने योगा के साथ भी शामिल कर सकते हैं, एक्सरसाइज के साथ। ऐसा नहीं है कि आप वॉक कर लिए तो आपको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप वॉक कर लेते हो, आपका बॉडी वार्म अप हो जाता है, देन आप एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। आप में एनर्जी ज्यादा रहेगी और आप 100% एक्सरसाइज कर सकोगे। तो आप उठिए, उठ करके गर्म पानी पी लीजिए या जो भी ड्रिंक ले लीजिए, लेकर के वॉक पे चले जाइए। वॉक पे अगर आपको बोरिंग लगता है दोस्तों तो एक टिप्स दूं, ईयरफोन लगाइए और गाना सुनते हुए वॉक कीजिए। उससे क्या होगा, आपका मन भी बना रहेगा और आपका वॉक भी कंप्लीट हो जाएगा। देन वॉक कंप्लीट होने के बाद आप घर आकर के बादाम रात को 3 से 4 फुला दीजिए, 4-5 बादाम, उसे छील करके आप ले लीजिए। आप बादाम ले लेंगे दोस्तों, आपका बॉडी थोड़ा सा फिल हो जाएगा। आपको हमेशा 2-2 घंटे के बाद कुछ न कुछ खाते रहना है, और अपने एवरीडे के रूटीन में आपको शामिल करना है ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों ड्राई फ्रूट हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे या कुछ भी करेंगे, पसीना बाहर निकलता है, हमारा ग्लो चला जाता है। स्टार्टिंग में ये सब चीजों का पता नहीं होता है तो मुश्किल होती है, लेकिन जब ये चीज पता है तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि आप एवरीडे 1 या 2 काजू, 2 अखरोट, बादाम 3 से 4 जरूर ले, और हफ्ते में 1 या 2 बार आप मूंगफली जरूर ले, बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। और चने वगैरह आप खाली पेट 1-1 मुट्ठी सुबह, 1 मुट्ठी शाम को आप ले सकते हो। चना वगैरह होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, वो डाइजेशन के लिए भी हेल्प करता है और हमारे बॉडी के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब आ जाते हैं, ये चीजें हो गई। अब हमने ब्रेकफास्ट का वॉक कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, उस टाइम पे आकर के 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको करना है ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आपको करना है फ्रेंड्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग को शामिल करें अपने ब्रेकफास्ट में, वो आपके प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा, बहुत अच्छा है। आपको हमेशा ब्रेकफास्ट हेवी करना चाहिए, थोड़ा पेट भर खाना चाहिए, उस वक्त हल्का फुल्का नहीं खाना चाहिए। जैसे 2 रोटी, इडली, डोसे जो भी आप खाते हो आप वही खाइए। कोशिश कीजिए उसमें थोड़ा कम तेल इस्तेमाल करें, ऑयल थोड़ा कम होना जरूरी है हमारे खाने में। हम बहुत ज्यादा ऑयली बना देते हैं दोस्तों, तो वो ऑयल तो हमारे बॉडी में जाकर स्टोर होता है ना, क्योंकि जो फैट प्रोटीन होता है ना वो हमारे बॉडी में बहुत समय तक स्टोर रहता है, उसको फिर निकालना मुश्किल है। तो फैट प्रोटीन को हमको एक लिमिट में लेना चाहिए। जैसे विटामिन सी और बी, ये जो होते हैं ना, ये दोनों होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये हमारे लिए बहुत सही है। ये जितना भी हम लेंगे वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर हम जो फैट सॉल्युबल प्रोटीन है जैसे ए, डी, ई और के, ये जो होते हैं ना हमारे बॉडी में लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहता है,
जो हमारे फैट को बहुत धीरे धीरे मतलब इंक्रीज करने लगता है, बढ़ाने लगता है। तो इसकी एक नियमित मात्रा लेना बहुत जरूरी है। और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें हमारे बॉडी में नियमित मात्रा में होना बहुत जरूरी है। चलिए, आपने ये बता दिया। अब क्या है, ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट के साथ मिल्क ले लीजिए। और फ्रूट को आप मिल्क के साथ ना ले दोस्तों, दोनों ही इतने ज्यादा, दोनों में क्वालिटी होती है ना कि जब दोनों को साथ में लेते हैं तो हमारा बॉडी कंफ्यूज हो जाता है। तो हमारे बॉडी को उसका 1/4 ही फायदा हो पाता है, पूरी तरह से उसका जो फायदा है ना वो नहीं मिल पाता। अब हो गया ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद हमको करना है वार्म वाटर लेके पी लेना है दोस्तों। 2 ग्लास वार्म वाटर, या फिर अगर फैट कटर ड्रिंक ले रहे हैं तो 1 ग्लास फैट कटर ड्रिंक। आप अगर सुबह नहीं लिए हैं तो सेकंड टाइम अगर खाने के बाद लेते हैं तो आप उस वक्त ले सकते हो। और अगर हमने सुबह ले लिया है तो आप वार्म वाटर बस ले लीजिए, 1 से 2 ग्लास वार्म वाटर ब्रेकफास्ट के बाद। उससे आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। और अगर हो सके ना दोस्तों तो लंच के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद 10 से 15 मिनट तुरंत आप थोड़ा ब्रजरासन में बैठ जाइए। ये आसन हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे खाने को भी डाइजेस्ट करता है और साथ ही साथ हमारे बेली फैट को कभी नहीं आने देता, है ना। और पानी खाना खाने के बीच में मत पीजिए, उससे क्या होता है ना, पेट निकल आता है दोस्तों, है ना। ऐसा लगता है कि हमारा वेट गेन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। नॉर्मल वाटर, वार्म वाटर जो भी है उसके बाद ही लेना चाहिए। अब ये हो गया, फिर आप क्या कर लीजिए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। कोशिश कीजिए सुबह 8, साढ़े 8 से 9, साढ़े 9 के बीच में आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। और जो लंच है उसका टाइमिंग रखिए 12 से 1 या 1:30 के बीच में आपको लंच खत्म कर देना चाहिए। और लंच में लेना चाहिए जिसका हेवी वेट है वो उसना राइस 2 कटोरी, साग, दाल, सब्जी, और जो भी नॉनवेज लेते हैं नॉनवेज आप ले सकते हो। और सलाद को इंक्लूड कीजिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए उसे लंच के 5 मिनट बाद ले या लंच से 5 मिनट पहले। खाना खाने के साथ नहीं खाइए। बहुत लोग खाते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि नहीं खाना चाहिए, वो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। हमें उसे या तो 5 मिनट पहले लेना चाहिए या 5 मिनट बाद में लेना चाहिए। तो हमारा प्रॉपर खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा और हमारे लिए बहुत हेल्दी भी होगा। फिर साथ में आप दही शामिल कीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, एक बात का ध्यान रखिए, आप जब भी नॉन वेज ले उसके साथ दूध की कोई भी चीज या मिल्क बिल्कुल ना ले। उससे हमारे बॉडी में काफी तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, साथ ही साथ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए नॉनवेज के साथ आप मिल्क ना लें, ठीक है। लेकिन एग के साथ मिल्क आप ले सकते हैं, वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ चिकन, मटन और फिश, इनके साथ आप कभी भी मिल्क ना लें, ज्यादा अच्छा है आपके सेहत के लिए। और नेक्स्ट आ जाते हैं आपका, दोपहर को आपने लंच कर लिया, अच्छे से खा लीजिए। और जो नॉर्मल राइस लेते हैं वो माड़ निकाल के राइस बनाएंगे, तब आपके लिए कभी भी फैट गेन नहीं होगा। और कुकर के राइस आप मत खाइए दोस्तों, वो आपका वजन बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन जिनका वजन कम है वो कुकर के राइस खा सकते हैं, जिससे धीरे धीरे उनका वजन भी बढ़ेगा। अगर आप प्रॉपर कुकर के राइस खाएंगे तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट, अब इस तरह से नेक्स्ट आ जाता है आपका, आपने लंच कर लिया, उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको ले लेना है वार्म वाटर, सेम। और अगर आपको वार्म वाटर नहीं लेना है उस टाइम पे तो आप ग्रीन टी ले सकते हो दोस्तों। हमेशा हेवी फूड के बाद ग्रीन टी बहुत अच्छा रहता है। ग्रीन टी हमारे एंटी एजिंग होता है, हमारा एज भी कम करता है, हमारे रिंकल्स भी कम करते हैं, साथ ही साथ हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है, हमारे फैट को भी बर्न करता है। तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं, तो आप ग्रीन टी को जरूर ले सकते हैं। अगर आपने वार्म वाटर उस वक्त ले लिया है तो आप इस टाइम पे आप ग्रीन टी ले लीजिएगा, पानी पीने के थोड़ी देर बाद, ठीक है। आप ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी में आपको नॉर्मल हल्का गर्म रखना है और धीरे धीरे सिप करके पीना है दोस्तों। बहुत ज्यादा गर्म आपको नहीं पीना है, कोई भी चीज बहुत गर्म नहीं लेना चाहिए, वो हमारे लिए सही नहीं होता है, ठीक है। अब क्या हो जाता है, नेक्स्ट आपने लंच लिया, उसके बाद आपने ग्रीन टी ले लिया। अब आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको सोना नहीं है ज्यादा, आपको एक लिमिट में सोना है। आधा से 1 घंटा आप रेस्ट ले सकते हो खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद। उसके बाद आप रेस्ट करके उठ गए, शाम को आप फिर वॉक पे चले जाइए। उससे पहले कुछ हल्का फुल्का बिस्किट या कुछ भी खा लीजिए, पेट को खाली मत रखिए। उठकर पानी पीजिए और उसके बाद निकल जाइए वॉक पे या एक्सरसाइज। अगर आपके पास टाइम है तो आप उस टाइम पे एक्सरसाइज कर लीजिए,
आपका पेट जब पूरी तरह खाली। तो वार्म अप करके एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद आप अपना टाइमली डिनर करें दोस्तों। डिनर का टाइमिंग होना चाहिए 7 से 9 बजे के बीच में। अगर आप डिनर कर ले रहे हैं बहुत अच्छा है। और मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हो, लेट नाइट होता है, तो जब भी आप डिनर करो उसके बाद आप वार्म वाटर जरूर पी लीजिए। और तुरंत नहीं सोना है दोस्तों, हमेशा 3 से 4 घंटे के बाद ही सोना चाहिए रात को डिनर के। आप कोशिश कर सकते हो, अगर आप डिनर के बाद वॉक पे जाना चाहो तो भी अच्छा है। आप डिनर करके आधा घंटे के लिए वॉक कर सकते हो। वॉक करके आके अपना रेस्ट कीजिए और उसके बाद आप सो सकते हैं। ठीक है, ये तुरंत नहीं, ये नहीं कि हमने डिनर कर लिया आधे घंटे के बाद हम सोने चले गए, वो भी आपका वेट बढ़ा देगा। और रात को आपको एकदम लाइट खाना है, जैसे दलिया हेवी कभी कभी ले लीजिए। अगर आपने नॉनवेज लिया है उस दिन रात को आप दलिया वगैरह ले लीजिए, उसमें काफी सारे वेजिटेबल डाल के बनाइए। रोटी सब्जी सिंपल खाइए, हल्का फुल्का मतलब कम ऑयल का बना हुआ रात को आप खाइए। बहुत ज्यादा हेवी नहीं खाना है, ठीक है। मीठा वगैरह जितनी भी चीजें आपको मन है दोस्तों आप सुबह खाइए, लेकिन रोजाना नहीं। कोशिश कीजिए हफ्ते में, महीने में अगर आपको मीठा खाना है तो हफ्ते में 1 बार आप खा सकते हो, वो भी मॉर्निंग के टाइम। हाँ, हर रोज नहीं, बीच बीच में आप ले सकते हो, है ना। बहुत ज्यादा नहीं लेना है, किसी भी चीज का ज्यादा सही नहीं है दोस्तों, है ना। हमको कोशिश करना है कि हम अच्छे से खाए भी, मेंटेन भी रहे, अपने टेस्ट का भी ख्याल रखें, है ना। सैक्रिफाइस भी ना करें, थोड़ा आगे पीछे रूटीन और कुछ चीजों को लिमिट में करना है, सारी चीजें परफेक्ट हो जाएगी। इस तरह से आपने डिनर कर लिया और आप सोइए थोड़ा लेट से, फिर आप थोड़ा आसन में बैठ जाइए ब्रजरासन में डिनर करने के बाद, और फिर आप 1.5 घंटे के बाद गर्म पानी पिए, फिर सो जाइए। इस तरीके से आपका रूटीन होना चाहिए दोस्तों। अगर आपने मेरे इस रूटीन को सही तरीके से मेरे कहे अनुसार फॉलो किए, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आपको रिजल्ट मिले। मैं चैनल में इसीलिए आई हूँ दोस्तों, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, मैं अपना हर चीज आपसे शेयर कर सकूँ। आपको अगर मुझसे फायदा हो तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। तो चलिए, इसी आशा के साथ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आए हो, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। और दोस्तों, ये फिटनेस की जर्नी इतनी छोटी नहीं है, 1-2 वीडियोस में खत्म नहीं होगी। तो काफी ऐसे टिप्स और ऐसे सीक्रेट्स मैं आपसे शेयर करती रहूंगी, ताकि आपको हेल्प हो और आप काफी अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन कर सकें।